प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज के इस गहरे अध्ययन में जिसे हम ज्ञान की इस विशेष चर्चा भी कह सकते हैं, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज सच में हम एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। मेरा मतलब है उस पर गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे। आज जो हमारी चर्चा का मुख्य आधार है वो है 1 मई 2026 की प्रात मुरली। जी, और इस मुरली में बाबा ने समय के उस विशाल चक्र को समझाया है जिसे हम सीढ़ी कहते हैं। मतलब ये समझना कि आत्मा सबसे ऊंचे स्तर से नीचे कैसे गिरती है। हाँ, और ये भी कि आत्मा रूप की सोने में खाद कैसे लगती है। और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सुख और दुख का असली रचयिता है कौन। तो आज मुरली में जो प्रश्नोत्तर हैं, वरदान हैं, धारणा और स्लोगन है, इन सभी पर हम अच्छे से विचार सागर मंथन करेंगे। और इसकी शुरुआत करने के लिए मुरली का एक बहुत ही वंडरफुल पॉइंट है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि समय का आधा चक्र भक्ति की डांस है और आधा चक्र ज्ञान की डांस है। तो सबसे पहले इसी रहस्यमयी विरोधाभास को समझते हैं। मतलब आमतौर पर जब हम डांस शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में किसी जश्न या खुशी का ख्याल आता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही बात हो रही है। ये ज्ञान की डांस आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस सीढ़ी के चित्र पर नजर डालनी होगी जिसका जिक्र बाबा करते हैं। समय को, जिसे कल्प कहा जाता है, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो आधा हिस्सा है सतयुग और त्रेता युग का, उसे ज्ञान की डांस कहा गया है। मतलब जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। बिल्कुल, क्योंकि उस कालखंड में आत्माएं उस ज्ञान के आधार पर प्राप्त की गई प्रालब्ध को जी रही होती हैं। वहां कुछ ढूंढना नहीं है, बस जो प्राप्ति हुई है उसका आनंद लेना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो प्रालब्ध शब्द है, ये हम बहुत सुनते हैं। लेकिन अगर इसे रोजमर्रा के प्रैक्टिकल जीवन के हिसाब से देखें तो इसे कैसे समझा जाए? बहुत आसान है। प्रालब्ध का मतलब है अपनी मेहनत या ज्ञान का सबसे बेहतरीन रिजल्ट भोगना। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत कठिन पढ़ाई की, एक शानदार करियर बनाया और अब वो बस रिलैक्स कर रहा है। हाँ, अब वो सफलता और शांति का अनुभव कर रहा है। उस समय उसे कोई नई नौकरी नहीं खोजनी है, वो आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है, वहां कोई पुकार नहीं है, कोई खालीपन नहीं है। यही उनकी ज्ञान की डांस है। अरे वाह, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। तो अगर आधा कल्प प्रालब्ध भोगने में निकल गया तो फिर बाकी के आधे समय में क्या होता है, द्वापर और कलयुग में? बस वहीं से शुरू होती है भक्ति की डांस। क्योंकि जब वो प्रारब्ध, वो जो आंतरिक खजाना है, वो खाली होने लगता है ना, तब इंसान के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। एक खालीपन से आने लगता है। जी, इंसान को अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि कुछ बहुत कीमती चीज खो गई है। फिर वो उस खोई हुई शांति को बाहर ढूंढना शुरू करता है, भगवान से मिलने के लिए दर दर भटकता है। और बाबा ने मुरली में इसे अंधेरे में धक्के खाना भी कहा है ना? बिल्कुल सही। ये जो लगातार कुछ ढूंढने की बेचैनी है, कर्मकांड और पुकारने की भागदौड़ है, यही भक्ति की डांस है जो आत्मा को उतरती कला की ओर ले जाती है। अगर मैं इसे आज के ज़माने के एक उदाहरण से जोड़ूं तो मुझे ये एक स्मार्टफोन की बैटरी जैसा लगता है। स्मार्टफोन? वो कैसे? जैसे मान लेते हैं कि सतयुग और त्रेता युग वो समय है जब फ़ोन की बैटरी 100% चार्ज है। उस समय फ़ोन एकदम शानदार चलता है, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें आती हैं, सब कुछ स्मूथ होता है। सही बात है। उस वक्त किसी का भी ध्यान चार्जर की तरफ नहीं जाता। हम फ़ोन इस्तेमाल करने का पूरा आनंद लेते हैं। और वही तो प्रारब्ध भोगना है, बिना चार्जर की चिंता किए खुशी से जीना। हाँ, लेकिन जैसे ही बैटरी 15 या 10% पर गिरती है, जो कि द्वापर और कलयुग का समय है, तो अचानक से एक बहुत भारी बेचैनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, पैनिक मोड ऑन हो जाता है। लेकिन पूरा ध्यान स्क्रीन से हटकर बस एक प्लग पॉइंट और चार्जर ढूंढने पर चला जाता है। तो वो जो चार्जर ढूंढने की छटपटाहट है, क्या हम उसे भक्ति की डांस कह सकते हैं? ये उदाहरण एकदम सटीक है। जब आत्मा सतोप्रधान और पूरी तरह से चार्ज होती है, तो उसे उस चार्जर यानी परमात्मा को पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बैटरी ड्रेन होने पर पुकार शुरू होती है। और यहाँ मुरली में बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये बैटरी ड्रेन होती क्यों है। तो इसका कारण क्या बताया बाबा ने? बाबा कहते हैं कि पतन की ये शुरुआत रावण के कारण होती है।
और यहाँ रावण का मतलब कोई 10 सिर वाला राक्षस तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण का मतलब है आसुरी मत, यानी हमारे ही भीतर पैदा होने वाले वो विकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ और सबसे मुख्य देह अभिमान। देह अभिमान, जो हमें अपनी असली पहचान भुलवा देता है। हाँ, यही आसुरी मत हमारी बैटरी को तेजी से ड्रेन करती है। मुरली में बाबा कहते हैं कि इसी रावण मत पर चलकर भारत, जो कभी स्वर्ग था, वो कौड़ी तुल्य बन गया। मतलब बिल्कुल कंगाल हो गया। मतलब जिन आत्माओं के पास सब कुछ था, उन्होंने अपने ही देह अभिमान के कारण वो सब गंवा दिया। बिल्कुल। और आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि हुई। तो जब दुनिया इस हद तक कंगाल और विकारी अवस्था में आ जाती है, तब मुरली के अनुसार एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ना। स्वयं निराकार शिव बाबा आते हैं। जी, शिव बाबा इस पुरानी दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं और बाबा आकर हमें याद दिलाते हैं कि हम पहले क्या थे और अब गिरकर क्या हो गए हैं। और इसी पतन को समझाने के लिए बाबा ने आज मुरली में शरीर को एक बहुत ही गहरे रूपक के जरिए समझाया है। बाबा ने शरीर को एक कपड़े की संज्ञा दी है। बहुत ही सुंदर मेटाफर है। बाबा कहते हैं कि अब सबका ये कपड़ा फटने लायक हो गया है और ये जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ गया है। ये जो शब्द है ना, जड़ जड़ीभूत, ये काफी भारी शब्द है। क्या इसका मतलब किसी ऐसी चीज से है जो पूरी तरह सूख चुकी है, जैसे कोई पुराना पेड़ जिसका तना बिल्कुल बेजान हो गया हो? इसका दार्शनिक अर्थ बिल्कुल वैसा ही है। एक ऐसा ढांचा जो अब अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। जब दुनिया और ये शरीर अपनी एक्सपायरी डेट के करीब आ जाते हैं तो उसे जड़ जड़ीभूत अवस्था कहते हैं। समझ गया। और ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये सतो रजो तमो की गहरे सिद्धांत को दिखाता है। दुनिया की कोई भी चीज जब एकदम नई होती है तो वो सतो प्रधान होती है। जैसे कोई नई सफेद शर्ट, जब हम उसे लाते हैं तो वो एकदम बेदाग और चमकदार होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम उसे पहनते हैं, धूल लगती है, तो वो रजो और फिर अंत में तमो प्रधान यानी पुरानी और मैली हो जाती है। बिल्कुल सही। और आत्मा की यात्रा भी एकदम ऐसी ही है। शुरुआत में आत्मा शुद्ध सोने की तरह होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई खाद नहीं होती उसमें। हाँ, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते देह अभिमान के अधीन होकर कर्म करते हुए उस आत्मा रूपी सोने में विकारों की खाद पड़ जाती है। तो मतलब आत्मा के मूल स्वभाव में मिलावट हो जाती है। लेकिन अगर आत्मा में इतनी भारी खाद लग चुकी है, वो तमो प्रधान बन चुकी है, तो फिर इसका समाधान क्या है? वही तो सबसे अहम बात है। क्योंकि आमतौर पर दुनिया में तो यही मानते हैं ना कि शुद्धि के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए या संन्यास ले लेना चाहिए। जी, लेकिन मुरली का ज्ञान पारंपरिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस पुराने कपड़े को बाहर से बदलने के बजाय समाधान आत्मा के भीतर है। और वो समाधान है कर्मयोग। बिल्कुल। मुरली में इसके लिए मनमना भाव का सिद्धांत दिया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है मुझ एक को याद करो। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा लॉजिकली सोचें तो सिर्फ एक बिंदु को याद करने से अंदर की इतनी पुरानी मिलावट या खाद कैसे जल सकती है? क्या ये किसी तरह का लेजर बीम जैसा काम करता है? बीम का उदाहरण तो बहुत ही परफेक्ट है। देखिए, जब साधारण रोशनी बिखरती है तो उसमें कोई खास ताकत नहीं होती। वो बस रोशनी देती है। जी, लेकिन जब वही रोशनी एक ही बिंदु पर पूरी तरह फोकस हो जाती है तो वो लेजर बन जाती है, जो कठोर धातु को भी काट सकती है। अच्छा, तो मतलब आत्मा भी एक बिंदी है और परमात्मा भी एक बिंदी है? बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक सूक्ष्म चमकता हुआ तारा है। जब हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उस परम तारे शिव बाबा के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो उस योग की अग्नि से विकारों की खाद जलने लगती है। तो इसका मतलब शुद्धि के लिए किसी बाहरी संन्यास की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक कनेक्शन की जरूरत है। बाहर से सब नॉर्मल रहे, पर अंदर से एक गहरा फोकस हो। जी, और इसी बात को साबित करने के लिए बाबा मुरली में अक्सर राजा जनक का सटीक उदाहरण देते हैं। हाँ, राजा जनक, वो तो महलों में रहते थे ना? बिल्कुल। जनक कोई गुफा में रहने वाले सन्यासी नहीं थे। वो एक विशाल साम्राज्य के राजा थे, राजपाट संभालते थे। फिर भी उन्हें विदेह कहा जाता था। विदेह मतलब देह में रहते हुए भी देह के आकर्षण से मुक्त।
ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। यही तो कर्मयोग है। जनक का उदाहरण सिखाता है कि कोई राजाई करे या बाबा कहते हैं ना बड़ई का काम करे, उसके हाथ कर्म में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन बुद्धि का योग निरंतर बाप के साथ लगा रहे। परिवार के बीच रहते हुए कमल के फूल के समान निर्विकारी रहना। जी। लेकिन जब हम इन कर्मों की बात करते हैं तो एक ऐसी दार्शनिक उलझन सामने आती है जो शायद हर इंसान को परेशान करती है। वो कौन सी उलझन? अगर हम आज की मुरली को मातेश्वरी जी यानी मम्मा के अनमोल महावाक्यों के साथ जोड़ें तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। दुनिया में इतना दुख क्यों है? और क्या ये दुख भगवान का दिया हुआ है? हाँ, ये एक बहुत ही आम और शाश्वत प्रश्न है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, उसी ने आत्मा को बनाया, तो फिर आत्मा को इस पतन की तरफ जाने ही क्यों दिया? हम ज्ञान लेते हैं, जीवन मुक्ति पाते हैं, तो फिर नीचे क्यों गिरते हैं? क्या भगवान हमें टेस्ट कर रहा है? दुनिया भर में अक्सर यही माना जाता है कि सुख और दुख दोनों भगवान के देन हैं। लेकिन मातेश्वरी जी के महावाक्य इस अज्ञानता को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। तो मम्मा ने इसका क्या तार्किक उत्तर दिया है? मम्मा बहुत स्पष्ट कहती है कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, वो तो सिर्फ सुख का रचयिता है। भगवान का साथ केवल आत्मा की चढ़ती कला यानी उत्थान के समय होता है। अच्छा, तो अगर भगवान सिर्फ सुख देता है, तो फिर ये गिरने का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? मम्मा समझाती हैं कि ये पतन भगवान के किसी श्राप का नतीजा नहीं है। भगवान हमें स्वर्ग का वरसा देता है, लेकिन पतन की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी भूल से। और वो भूल है देह अभिमान। जी हाँ, बॉडी कॉन्शियस। जब आत्मा अपनी असली पहचान भूलकर खुद को ये 5 तत्वों का शरीर समझने लगती है, तब उसका पूरा फोकस भौतिक सुखों पर चला जाता है। तो यहीं से विकार जन्म लेते हैं। जब कोई खुद को शरीर मानेगा तो जाहिर है वो उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा जो शरीर को सुख देती हैं, काम, क्रोध, लोभ। बिल्कुल। और जब इंसान इन विकारों के अधीन होकर कर्म करता है, जिसे वाम मार्ग कहा जाता है, तो उन भ्रष्ट कर्मों का फल दुखी होता है। ये तो कर्म का अटल नियम है। इस नजरिए से देखें तो ये पूरा हमारे अपने कर्मों का ड्रामा है। अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे का दंड दुख। जी। मम्मा ने आम जिंदगी का बहुत ही गहरा उदाहरण दिया है। सामान्य जीवन में जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करना चाहता है या सुख पाना चाहता है, तो वो दूसरों की मदद मांगता है ना। हाँ, साथ ढूंढता है। लेकिन दुख उठाने के लिए कोई किसी को नहीं बुलाता। वो दुख तो उस इंसान के अपने ही गलत फैसलों का सीधा रिजल्ट होता है। ये बात बहुत गहराई से सोचने वाली है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई बाहरी शक्ति या भगवान नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्म हैं, तो हम शिकायत करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। फिर सारा फोकस खुद को बदलने पर आ जाता है। और यहीं से बात उठती है धारणा की। इस पूरे दार्शनिक ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य बातें क्या हैं? धारणा के लिए आज मुख्य रूप से 2 बहुत ही ठोस बातें बताई गई हैं। पहली बात तो वही है, कर्म करते हुए बाप की याद में रहना। इंसान जो भी काम करे, उसका लक्ष्य ये हो कि उससे कोई विकर्म या पाप कर्म न हो। बुद्धि उस सर्वशक्तिमान से जुड़ी रहे। और दूसरी धारणा? दूसरी बात है ममत्व, यानी लगाव को निकालना। ये समझना कि ये पुराना शरीर और ये पुरानी दुनिया एक जड़ीभूत अवस्था में है। यहाँ से हमारा मानसिक वैराग्य होना चाहिए। मानसिक वैराग्य मतलब घर छोड़ के भागना नहीं है, पर अंदर से ये स्वीकार करना है कि हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। बिल्कुल। जब तक इस पुरानी दुनिया की चीजों से या अपने रुतबे से मोह है, आत्मा कभी हल्की नहीं बन सकती। लेकिन ये जो ममत्व निकालना है ना, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर असल में सबसे मुश्किल काम यही है। इंसान अपनी कुर्सी अपने नाम से इतना चिपक जाता है कि उसे छोड़ना असंभव लगता है। जी, और इसी संघर्ष को आज के वरदान और अव्यक्त इशारे में बहुत सूक्ष्मता से समझाया गया है। आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। अतीन्द्रिय सुख, ये आम खुशी से कैसे अलग है? अतीन्द्रिय सुख वो गहरा आनंद है जो हमारी भौतिक इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता। अव्यक्त इशारे में इसे बहुत तार्किक ढंग से स्पष्ट किया गया है। दुनिया में खुशी के आम साधन क्या हैं? पैसा मिल जाना, कोई बड़ा पद मिलना या समाज में मान सम्मान। बिल्कुल। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब अस्थायी हैं, विनाशी हैं,
आज है कल नहीं रहेंगे, और जब ये छिनते हैं तो खुशी भी गायब हो जाती है। तो ये तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो गया ना। जब चीजें मन मुताबिक हुई तो इंसान सातवें आसमान पर, और हालात बदले तो गहरी निराशा। जी, अतीन्द्रिय सुख इस रोलर कोस्टर से बाहर निकलने का नाम है। यह सुख अविनाशी है, क्योंकि ये बाहर की किसी वस्तु से पैदा नहीं होता, बल्कि आत्मा की अपनी आंतरिक अचल, अडोल और एकरस स्थिति से आता है। मतलब बाहर कुछ भी उथल-पुथल हो पर अंदर शांति रहे। हाँ, और ये उसी को मिलता है जो स्वराज्य अधिकारी हो, जिसका अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। अपने मन पर राज करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य के रास्ते में एक बहुत चालाक रुकावट आती है, जिस पर आज का स्लोगन सीधी चोट करता है। और वो स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। बहुत ही गहरी बात है। ये मेरापन सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है कि ये मेरा घर है या मेरी संपत्ति है। हाँ, आध्यात्मिक मार्ग पर ये मेरापन बड़ा सूक्ष्म रूप ले लेता है। जैसे मन में ये आना कि ये मेरी सेवा है, ये मेरा ज्ञान है, या देखो मैंने कितनी अच्छी धारणा की है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अहंकार बहुत बारीक रूप में आता है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये मेरापन एक नाव के लंगर की तरह है, एंकर की तरह। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जैसे मान लीजिए एक नाव है जिसका इंजन पूरी ताकत से चल रहा है। इंसान पूरी ऊर्जा के साथ पुरुषार्थ कर रहा है, ज्ञान सुन रहा है, लेकिन उसने जाने अनजाने में एक बहुत भारी लंगर पानी के नीचे डाल रखा है। और वो लंगर है यही सूक्ष्म मेरापन या अहंकार। तो अब इंजन कितनी भी जोर की आवाज करे, नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि लंगर पानी के नीचे होता है, तो ऊपर बैठे व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत आगे जा रहा है, जबकि असल में वो नाव उसी लंगर के चारों तरफ सिर्फ गोल गोल घूम रही होती है, वो कहीं नहीं पहुंचती। और इसी को स्लोगन में बुद्धि का फेरा खाना कहा गया है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन मंजिल नहीं मिल रही, क्योंकि वो मैं और मेरे का लंगर कटा नहीं है। जी, जब तक बुद्धि से ये मेरापन निकलकर तेरापन में नहीं बदलता, यानी ये एहसास कि ये सब कुछ उस परमात्मा का दिया हुआ है, तब तक इंसान उस अतीन्द्रिय सुख के महासागर में आगे नहीं बढ़ सकता। सच में आज के इस पूरे मंथन ने मुरली के कई रहस्यों को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। आज हमने समझा कि कैसे समय ज्ञान की डांस के भक्ति की डांस में बदलता है, कैसे हमारी आत्मा रूपी सोने में देह अभिमान की खाद लगती है, और उसे वापस शुद्ध करने का जो साइंटिफिक तरीका है, मन मनाभव का लेजर फोकस। जी, और मातेश्वरी जी के वाक्यों ने ये भ्रम भी तोड़ दिया कि भगवान दुख देता है, ये हमारे अपने कर्मों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब इस ज्ञानवर्धक चर्चा को विराम देने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। वो क्या है? बाबा ने आज मुरली में कहा कि आत्मा भी एक चमकता हुआ स्टार है और परमात्मा भी एक स्टार है। जरा सोचिए, अगर अगले 24 घंटों के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करें। कैसा प्रयोग? अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो आपके परिवार के हों या सहकर्मी, उन्हें उनके पुराने फटे हुए कपड़ों के रूप में देखना बंद कर दें। मतलब उनकी शारीरिक कमियों, उनके रुतबे या पिछली गलतियों पर ध्यान न दें। बिल्कुल। इसके बजाय अगर आप उन्हें सिर्फ चमकते हुए स्टार्स के रूप में देखें तो आपके रिश्तों और आपके मानसिक सुकून में क्या बदलाव आएगा? ये तो बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास होगा। हाँ, इस गहरे विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।